अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉयड बिगिनर सीरीज़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चीज़ देखेंगे वो है किस तरीके से अपने जो लास्ट एक दो लेक्चर में हमने नोटिफिकेशन क्रिएट किया उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है, प्लस जो पेंडिंग इंटेंट की फ्लैग्स हैं उनको हमने थोड़ा सा जो है वो देखना है। जो प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे वो ये है कि साउंड होगी, मतलब रिंग टून होगी, नोटिफिकेशन ट्यून होगी या वाइब्रेशन होगी, या आपके डिवाइस के ऊपर जो एलईडी लाइट होती है, अगर डिवाइस के ऊपर एलईडी लाइट है तो हमारा नोटिफिकेशन उसको कैसे कंट्रोल करेगा, तो वो चीज़ें हमने देखनी है। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है, तो सिंपल मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये करना है, अपने बिल्डर को सेट सेट लाइट कर देते हैं। सबसे पहले लाइट सेट करते हैं। लाइट के दौरान आप ये देख रहे हैं कि ये तीन चीज़ें ले रहा है। पहले नंबर पे इंटीजर ARGB जो हमसे कलर लेगा, रेड ग्रीन ब्लू में कलर। दूसरे नंबर पे ऑन मिली सेकेंड और ऑफ मिली सेकेंड। ऑन मिली सेकेंड का मतलब है कि कितने मिली सेकेंड के लिए लाइट ऑन होगी, कितने मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगी, फिर कितने मिली सेकेंड के लिए ऑन होगी, फिर कितने मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगी। और आपको पता है ये लाइट सिर्फ उसी वक्त ऑन होती है जब हमारे डिवाइस में नोटिफिकेशन हमारा मौजूद हो, लेकिन डिवाइस लॉक हो, यूज़र ने उसको अनलॉक नहीं किया। तो जैसे यूज़र अनलॉक, जब तक यूज़र अनलॉक नहीं करता उस वक्त तक हमारी जो लाइट है नोटिफिकेशन की वो इस पैटर्न के साथ चलती रहेगी। तो मैं इसको सबसे पहले कलर दूंगा, लाइक येलो दे देता हूँ, और 200 मिली सेकंड के लिए ऑन होगी और फिर 200 मिली सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ फीचर को हम एमुलेटर पर नहीं टेस्ट कर सकते, ये आपको अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो हमने जो है चीज़ यूज़ देखनी है आज, वो साउंड है। किस तरीके से हम साउंड सेट कर सकते हैं। साउंड आपने देखा दो इसके हमारे पास ओवरलोडेड मेथड्स हैं। पहले में साउंड की यूआरएल ले रहा है, दूसरे में साउंड की यूआरएल और स्ट्रीम टाइप ले रहा है। ये इसलिए कि अगर आपने कोई अपनी कस्टम जो है वो रिंग टोन सेट करनी है, या आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ट्यून्स आपने दी हों, तो हम जो है वो पहले डिफ़ॉल्ट सिस्टम की जो नोटिफिकेशन ट्यून है वही यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें साउंड की यूआरएल चाहिए। तो मैं पहले साउंड की यूआरएल ले लूँगा। और मैं कैसे लूँगा, मुझे रिंग टून मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट यूआरएल लेनी है। इसमें क्या होगा कि ये मुझे रिंग टून मैनेजर जो है ये सारी हमारी रिंग टून्स को मैनेज करता है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट यूआरएल मुझे मिलेगी कि डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी जो ट्यून्स और कौन सी सेटिंग यूज़र ने सेट की हुई हैं। तो इसमें मुझे रिंग टून मैनेजर टाइप नोटिफिकेशन टाइप की ट्यून चाहिए। इसमें आप अलार्म टाइप की भी ले सकते हैं, टाइप अंडरस्कोर ऑल जितनी भी ट्यून्स हैं वो सारी मिलेंगी। रिंग टून भी ले सकते हैं। मुझे नोटिफिकेशन टाइप की ट्यून चाहिए तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, और सिंपल मैं उसको यहाँ पे पास कर दूंगा। ये चीज़ होगी। थर्ड चीज़ हमने जो देखनी है वो है किस तरीके से आप इसकी वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं। सेट वाइब्रेशन में आपने देखा कि ये हमारे पास लॉन्ग टाइप की एक रे ले रहा है जिसमें उसने अपनी वाइब्रेशन का पैटर्न लेना है। तो सबसे पहले मुझे लॉन्ग टाइप की एक रे करनी पड़ेगी। क्रिएट वाइब्रेशन टाइप मीन वाइब्रेट नाम रख लेते हैं। अब इसमें भी आपने ये बताना है कि जैसे ही यूज़र नोटिफिकेशन हमारा क्रिएट हो, 100 मिली सेकेंड कुछ भी नहीं होगा। 5 मिली सेकेंड के लिए डिवाइस वाइब्रेट होगी, फिर 100 मिली सेकेंड कुछ नहीं होगा, फिर 500 मिली सेकेंड के लिए डिवाइस हमारी वाइब्रेट होगी। लेकिन इसमें यह है कि जैसे ये एरे कंप्लीट होगी वाइब्रेशन स्टॉप हो गया। आपने देखा वाइब्रेशन हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं करते। तो जैसे नोटिफिकेशन क्रिएट होगा 100 मिली सेकेंड कुछ नहीं, 500 मिली सेकेंड वाइब्रेशन, 100 मिली सेकेंड ऑफ, 500 मिली सेकेंड ऑन। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे वाइब्रेट पास कर दूँगा। इसको भी आपको फिजिकल डिवाइस पे टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे बेहतर एक चीज़, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने मैनिफेस्ट फाइल में वाइब्रेशन की जो वाइब्रेट की परमिशन है वो ले लें। ये जो कि क्रिटिकल परमिशन नहीं है, इसलिए आपको रन टाइम पे मैनेज नहीं करना पड़ेगा जिस तरह एंड्रॉइड की लेटेस्ट एपीआईज में करना पड़ता है। फिर भी बेहतर है कि आप जो है वो परमिशन यहाँ पे ले लें। तो सिंपल ये चीज़ है। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी फिल वक्त तो हमें सिर्फ साउंड ही मिलेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम जो है वो नहीं टेस्ट कर सकते इधर। आपने देखा जैसे मेरा नोटिफिकेशन क्रिएट होता है तो जो है वो साउंड क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है कि हमने जो अपने पेंडिंग इंटेंट के साथ में इसको नीचे कर देते हैं यहाँ से, पेंडिंग इंटेंट के साथ जो फ्लैग्स पास की इनका क्या मतलब है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँ नोटिफिकेशन सिर्फ एक ही क्रिएट होता है। साउंड मुझे बेशक बार बार मिल रही है, नोटिफिकेशन एक क्रिएट हो रहा है। हालांकि मैं तो 3-4 दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, 3-4 नोटिफिकेशन क्रिएट होनी चाहिए।
उसलिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपने प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन क्रिएट करने हैं, दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। हर नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन आईडी होती है। एक ये चीज़, ये जो मैंने नोटिफिकेशन मैनेजर को दी है, ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए हर एक नोटिफिकेशन के लिए। प्लस जितने भी पेंडिंग इंटेंट्स आपने देने हैं उनके लिए उनकी जो रिक्वेस्ट है ये भी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा गौर से समझना है कि पेंडिंग इंटेंट के लिए उसकी रिक्वेस्ट यूनिक होनी चाहिए और नोटिफिकेशन के लिए उसकी नोटिफिकेशन आईडी। अब मैंने सिंपल क्या करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैनेजर के पास नोटिफिकेशन की आईडी लाइक एक यूनिक की टाइप होती है, प्राइमरी की टाइप, कि हर नोटिफिकेशन सिर्फ उसी से उसको डिनोट करता है। नोटिफिकेशन आईडी एक देंगे, वो 10 नोटिफिकेशन को एक नोटिफिकेशन ही समझेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी सिंपल नोटिफिकेशन आईडी को प्लस प्लस कर दूंगा कि जैसे ही एक नोटिफिकेशन क्रिएट होगा प्लस प्लस कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करूँगा तो न्यू नोटिफिकेशन क्रिएट होगा। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रन कर लेता हूँ। अब एक नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया, साथ ही दूसरा नोटिफिकेशन भी क्रिएट हो गया। ये आपने देखा मेरे पास मेरा एक नोटिफिकेशन और मेरे दोनों को मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। मैं दूसरी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ पहली एक्टिविटी के ऊपर, और मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर भी मैं इस एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। पहले नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरा वो नोटिफिकेशन सिस्टम से रिमूव हो गया, लेकिन मेरा दूसरा नोटिफिकेशन जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करके मैं टारगेट एक्टिविटी के ऊपर तो आ रहा हूँ लेकिन मेरा नोटिफिकेशन रिमूव नहीं हो रहा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमारे पेंडिंग इंटेंट के, सॉरी किधर गया, जहाँ पे हमारे पेंडिंग इंटेंट के फ्लैग्स हैं, दे कम इन द प्लेस। वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं और क्यों परफॉर्म करते हैं वो भी हम देखते हैं। फ्लैग अपडेट करंट का मतलब ये है कि जो नोटिफिकेशन अभी क्रिएट हो रहा है, अगर यही नोटिफिकेशन पहले से सिस्टम में मौजूद है तो नोटिफिकेशन उसको भी रहने दो और न्यू नोटिफिकेशन भी क्रिएट करो। लेकिन जो पुराने नोटिफिकेशन है उनकी एक्स्ट्राज जो न्यू नोटिफिकेशन है उसके साथ रिप्लेस कर दो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर फ्लैग अपडेट करने का मतलब ये है कि अगर नोटिफिकेशन हमारे एक ही एप्लीकेशन ने एक ही नोटिफिकेशन दो दफ़ा क्रिएट किया है, तीन दफ़ा क्रिएट किया, तो तीनों नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा सिस्टम, लेकिन करेगा फ्लैग अपडेट करंट उसको ये कहता है कि पहले तीनों के जो पेंडिंग इंटेंट्स हैं उन इंटेंट्स को वहाँ पे रहने दो, उनको छेड़ो ना। लेकिन उन इंटेंट्स के जो एक्स्ट्राज हैं वो जो लेटेस्ट हमारे पास नोटिफिकेशन आया उसके साथ रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने जिस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया था वो मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। वो लेटेस्ट आईडी और जो पिछला मेरा नोटिफिकेशन था उसकी आईडी लेटेस्ट ने रिप्लेस कर दी थी। तो जब मैं चला गया हूँ अपने टारगेट एक्टिविटी के पास गया हूँ तो उसने लेटेस्ट की आईडी से उस नोटिफिकेशन को तो रिमूव कर दी है, लेकिन जब मैंने पुराने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया था तो उसकी आईडी रिप्लेस हो चुकी हुई थी। तो वो आईडी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा पहला नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ उसकी आईडी थी 2020, ठीक है जी, उसकी आईडी 2020 होगी। सेकंड टाइम पे जो मेरा नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ उस टाइम मेरा नोटिफिकेशन आईडी प्लस प्लस हो चुका हुआ था, तो उसकी आईडी होगी, यहाँ पे भी आप देख लेते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन की जो आईडी थी वो मेरे पास 2020 थी, लेकिन जब मैंने सेकंड नोटिफिकेशन क्रिएट किया उसकी 2020 थी। सेकंड नोटिफिकेशन क्रिएट किया तो उसकी मेरे पास जो आईडी थी वो 2021 हो चुकी थी। लेकिन जैसे सेकंड नोटिफिकेशन क्रिएट हो किया उसमें चूंकि मैंने किया हुआ था फ्लैग अपडेट करंट, उसने क्या किया, उसने पिछला पेंडिंग इंटेंट तो वहाँ पे रहने दिया लेकिन उसकी आईडी भी 2021 कर दी है। अब सिस्टम के ऊपर जो है वो उसको 2020 पे जनरेट किया गया था। जो जो नोटिफिकेशन आईडी मैंने मैनेजर को दी थी वो 2020 दी थी, लेकिन उसके एक्स्ट्राज में उसने उस आईडी को 21 कर दिया है। अब एक्स्ट्रा तो अपडेट हो गए हैं लेकिन मैं टारगेट एक्टिविटी के ऊपर तो उन एक्स्ट्रा के साथ ही अब नोटिफिकेशन को कैंसिल कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा अपडेट हो चुका होगा, तो उसकी आईडी यहाँ पे 21 हो चुकी होगी। 21 के अगेंस्ट मेरे पास एक ही जो है वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका हुआ था। अब मेरा जो नोटिफिकेशन था वो 2020 पे जनरेट हुआ था। अभी आपको आई होप से समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कह लें कि कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की नोटिफिकेशन के हवाले से। मैं क्लियर करता हूँ, अभी मैं दोबारा आपको मिसाल देता हूँ। एक नोटिफिकेशन क्रिएट किया, पहला नोटिफिकेशन क्रिएट किया 2020 से, दूसरा नोटिफिकेशन क्रिएट किया 2021 से। लेकिन 2021 ने ये किया कि जो 2020 में नोटिफिकेशन क्रिएट किया गया था उसके एक्स्ट्रा में भी 2021 रख दिया। अब अगर सपोज यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, आईडी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊँ,
ये चीज़। और इसको मैं दोबारा रन करूँ। नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ 2020 से। अब नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ 2021 से, लेकिन जो नोटिफिकेशन 2021 से क्रिएट हुआ है, न्यू जो नोटिफिकेशन है, उसने जो 2020 से नोटिफिकेशन क्रिएट हुआ है उसके एक्स्ट्रास को अपडेट कर दिए 2021 2021। लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम को नोटिफिकेशन मैनेजर को नोटिफिकेशन आईडी दी गई थी वो 2020 थी, लेकिन ये आप क्योंकि 2021 हो चुकी है तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको आपने खुद कैंसिल करना पड़ेगा। एक चीज़ ये। दूसरा हमारे पास जो फ्लैग है वो है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, फ्लैग कैंसिल करंट। इसका क्या मतलब है? फ्लैग कैंसिल करंट का मतलब ये है कि अगर एक नोटिस पेंडिंग इंटेंट ऑलरेडी मौजूद है और न्यू पेंडिंग इंटेंट जनरेट हो रहा है, तो जो पहले वाला पेंडिंग इंटेंट है उसको कैंसिल करो फिर न्यू जनरेट करो। पिछला जो हमने फ्लैग अपडेट करंट था वो ये करता था कि पेंडिंग इंटेंट को नीचे छेड़ता, उसके एक्स्ट्रा को अपडेट कर देता था लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन ये क्या करता है, ये पिछला पेंडिंग इंटेंट क्रिएट कैंसिल करके फिर न्यू इंटेंट क्रिएट करता है। तो इसको दोबारा रन करते हैं। एक नोटिफिकेशन क्रिएट किया, दूसरा नोटिफिकेशन क्रिएट किया। अब सपोज इसके मैंने एक्शन 2 के ऊपर क्लिक किया तो मैं इस एक्टिविटी के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन इसके एक्शन 2 है, अब इसका पेंडिंग इंटेंट जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए इसका जो पेंडिंग इंटेंट है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो लेटेस्ट हमारा नोटिफिकेशन था उसने पिछले पेंडिंग इंटेंट को कैंसिल कर दिया था। तो ये चीज़ जो है वो आप जो है अपने प्रोडक्शन ऐप के हवाले से, ये डिपेंड करता है यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव करेगी, तो उस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लास्ट देखेंगे कि नोटिफिकेशन को लॉक स्क्रीन के ऊपर कैसे हैंडल करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है नोटिफिकेशन की, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएंगे। सो सी यू गाइस।